बदल मा सारी चीज सही जाए सही कत वन तथ मतलब शेमो यम कत दिलस मतलब अगर शीत सात नमत तनखा निवान तस मे पजन 500 रुपये लड़ीज दिन पा ब्याक इंजेक्शन कर रात थावन पन्नी बदल 500 रुपये ड्यूटी दिन यो डॉक्टर 5 मतलब 5 दो ड्यूटी सिकल दी 2 3 दो 3 मन यो ड्यूटी वन कि क्राल पोत विलगाम नियन क्राल पोत चलो क्राल पोत नियन ड्यूटी मगर बकस वकालत कर हम कर पन वकाल पान ड्यूटी दिवान ड्यूटी वन यम ये तुहद वकालत मैं वीडियो दूसरे को रखते हैं 500 रुपए देके जिसको पता ही नहीं है मतलब ड्यूटी 500 रुपए देकर यहाँ दूसरे को नहीं रखना चाहिए जिसको अथॉरिटी नहीं है टीका लगाने की ड्यूटी से इंसाफ करो 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 हाय हाय पीएमओ विलगाम हाय हाय कोपड़ा सीएम हाय हाय पीओ कोपड़ा हाय हाय पीओ कोपड़ा हाय हाय पीएमओ कोपड़ा हाय हाय पीएमओ विलगाम हाय हाय पीएमओ विलगाम हाय हाय स्टाफ पीएससी तरफ पर हाय हाय पीएससी स्टाफ तरफ पर हाय हाय हम तुम्हारे साथ हैं अदब साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं अदब साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं एक मत सुखारी सुदो दिमा मेहरबानी करके बराबर पन टाइम पन 5 दिन ये चुना आसनी हस तो कत तकलीफ हो पेवान ये तोल वारिया तकलीफ मतलब ये का इंतजाम है टोटल यो डिफेंड मरन तो जुन खुदा मगर इस अपर रामाल सोन यह मारा दोख से डिपार्टमेंट दोख सत मारा शाख रोजान घर पेशेंट तुलान पेश जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट की मगर योत वात समें 15 मिनट 1 घंटे ग लॉस ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए रोजम यह रोज तोतान रोज योतान जहनस में यह कत वा बराबर कि कत दोख ग हमेशा दोख आमुत स्पेशली हॉस्पिटल से बोड़ बार दोख लग वनस गो यह सदम यह कुदरती मगर आन वर्ड्स खतर अगर अलाव तो यह ठीक ठाक गई गए विलगाम यार हम तो बस समझो आपके हम तो बस गुड़ के मर रहे हैं ये डंगरू जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं अगर ऑनवर्ड्स के लिए भी ऐसा ही है तो फिर तो ठीक है जंगलों में रहते थे ऐसे पहले तो रहेंगे इसी तरह बनेंगे जिएंगे जिस तरह जब हमारी कोई किसी जगह कोई औकात ही नहीं है किसी चीज़ की मामूली सी टैबलेट के लिए हमें दर बदर जाना पड़ता है यहाँ शाम को आते हैं सवेरे तक यहाँ बेचारा पेशेंट डिलीवरी के लिए फिर सवेरे उधर जाओ हंदवारा जाओ फिर वहाँ से दर बदर फार फलंग एरिया है गरीब लोग रहते हैं इनका नहीं सुनेंगे आज नहीं सुनेंगे तो फिर कब सुनेंगे इससे बेहतर है कि इसको शटल डाउन करें ताकि हमारे जहन से निकलेगा कि हमें जाना ही नहीं ड्यूटी दे रहे हैं इनका पैसा तो बच जाएगा सरकार को अगर ये नहीं यहाँ ड्यूटी देंगे इनका पैसा सरकार को बच जाएगा यही किसी और काम में लग जाएंगे उधर देखिए सर एक्चुअली आज सुबह जो है ना अनफॉर्चुनेटली एक वाक़ा हुआ है हमारी यहीं जो शेखपुरा मोहल्ला है वहाँ की जो खातून की वली मोहम्मद वानी साहब की उनकी जो वाइफ थी उनका इंतकाल हो गया ऑल ऑफ अ सडन वो ठीक थी तो उनकी तबीयत कुछ ख़राब हुई तो उनको यहाँ पे लेके आए चेकअप के लिए तो बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जो है डॉक्टर्स ने चेकअप उनका किया तो लेकिन स्टिल कुछ कन्फर्मेशन मेडिकल कन्फर्मेशन उनको चाहिए थी कि उनकी जो है कंडीशन स्टेबल है या अनस्टेबल है तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे स्टाफ की उस वक्त कमी थी जो यहाँ पे जो टेक्नीशियंस उस वक्त होने चाहिए थे वो यहाँ पे नहीं थे तो क्यों नहीं थे क्या वजह थी उसके वो जो हमारे मेडिकल जो अमला है वही बता सकते हैं तो इस सिलसिले में हम यहाँ पे आए थे और यहाँ हमारे डॉक्टर साहब से भी बात हुई हमारी बीएमओ साहब से भी बात हुई अभी हमारी जो सीएमओ कुपवारा उनसे भी बात हुई और उन्होंने हमको एश्योर किया है कि जो कमिंग वेडनेसडे है
वो यहाँ पे हमें अपना एक टाइम देंगे 11 बजे करीब। उनके सामने अपने सारे मुतालबात रखेंगे इस इंसिडेंट के हवाले से। जो इंसिडेंट आज हुआ है, डेथ हुई है, हालांकि जो है मौत को टाला नहीं जा सकता, बट स्टिल जो लाहकीन होते हैं, जो अपने होते हैं, जो उनकी कुछ ख्वाहिशात होती हैं कि नहीं, वो एश्योर होना चाहते हैं कि नहीं कोई यहाँ पॉसिबिलिटी मानी है, कोई उम्मीद जो निकल आए बचने की, तो अदरवाइज उसको रोका नहीं जा सकता। जो होना था वो तो होता है, लेकिन स्टिल भी जो अपने लाहकीन उनकी जो सेटिस्फेक्शन के लिए उनको मुतमईन करने के लिए कुछ चीज़ें की ज़रूरत थी, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई है। अब सीएमओ साहब जो है वेडनेसडे को यहाँ आएंगे इंशाल्लाह, उन्हीं के सामने हम सारे मुतालबात रखेंगे इस हॉस्पिटल के हवाले से, यहाँ के स्टाफ के हवाले से, यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है उनके हवाले से, और जो ये इंसिडेंट है उसके हवाले से। देखिए एक बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, रोस्टर पे साइन होना और उनकी एब्सेंस पे होना है, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कि इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि मैं एक लीगल फील्ड से बैकग्राउंड करता हूँ, तो लीगल फील्ड में एक चीज़ होती है हेयर से एविडेंस। हेयर से जो कहीं से आप सुनते हैं उसको वो एडमिसिबल नहीं होती है, मैंने कहीं से सुना, जब तक कि कोई एविडेंस ना हो, हमारे पास कोई प्रूफ ना हो। और मैं चाहूँगा जब सीएमओ साहब परसों आएंगे तो इस चीज़ को लेकर एक इंक्वायरी बिठाएं। अगर स्टाफ यहाँ पे, भला स्टाफ को यहाँ पे होना चाहिए था तो क्यों नहीं था स्टाफ यहाँ पे? हमारा वही मुतालबा। दूसरा कि नहीं, आपकी जो मेडिकल गाइडलाइंस हैं, जो आपकी हेल्थ गाइडलाइंस हैं, आपको अलो नहीं करती नहीं, इस दिन आपको स्टाफ नहीं होना चाहिए, उनके पास वो स्टाफ अवेलेबिलिटी नहीं है, फंड्स नहीं है, वो अलग बात है। दूसरा, अगर इफ देयर वाज समबडी सपोज टू बी हियर, वेदर एक्सरे टेक्नीशियन और ये ईसीजी टेक्नीशियन, वो यहाँ पे क्यों नहीं थे? तो उस हवाले से जवाब तो वही दे पाएंगे जो अहदेदारान है हमारे सीएमओ साहब या बीएमओ साहब उनके साथ होंगे, तो आंसरेबल वही है, उन्हीं से हम जवाब तलब करेंगे। और इस इंसिडेंट को लेकर हम ये भी कहेंगे आप इसमें एक इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाइए और देखिए वाकई में हुआ क्या था। यकीनन उनको देना चाहिए। देखिए ये ज़्यादा दूर नहीं है, बड़ी एडजेसेंट एरियाज में ये दो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल तहसील भी हैं, तो उनकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी ड्यूटी बनती है अपने दोनों की नहीं, इनफैक्ट मैं बोलूँगा जो पूरा उनका एरिया जो आता है उसको लुक आफ्टर करें। वो जाके वहाँ पे देखें कहाँ पे किस चीज़ की कमी है, कहाँ पे सरकार उनको पैसा देती है। सर वो 2-2.5 लाख रुपए करीबन तनख्वाह ले जाते होंगे, किस लिए? वो किस लिए लेते हैं? इन सब चीज़ों के लिए लेते हैं। और हमारी भी बीइंग द मतलब सोसाइटी, यहाँ के बाशिंदे होने की हैसियत से हम सबकी भी एक ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इन चीज़ों को हम वक्तन फ़वक्तन चेक किया करें। आपकी, मेरी, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे तारकपुरा का मामला हो, विलगाम का मामला, कहीं पे भी। और मैं आपको श्योर इंशाल्लाह रहमान करता हूँ, आज के बाद, इस इंसिडेंट के बाद मैं आपको श्योर करता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, टाइम ही मैं इस चीज़ के लिए टाइम निकालूंगा, चाहे वो तारकपुरा हो, चाहे वो विलगाम हो, चाहे वो कुकरूसा हो, चाहे कोई भी हेल्थ सेंटर हो, मैं वहाँ जाके चेक किया करूँगा। डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन हैं, कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ नहीं है। लेकिन ये इंडिविजुअल काम नहीं होता, एक टीम वर्क होता है। हम सबको एज अ सोसाइटी और यहाँ के बाशिंदे होने की हैसियत से हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इन चीज़ों को हम वक्तन फ़वक्तन इस पर नजर रखा करें। कि मैंने बचपने में कहावत सुनी थी, कहते थे कि बद दिमागी ईद स्कॉलर्स मंग नहीं की है। सर जब तक हम इन सब चीज़ों के लिए आगे नहीं आएंगे तो सरकार हमें उधर से ही नहीं देगी। हमें अपनी मांगे, अपनी डिमांड्स, अपने कंसर्न्स, अपने इशूज़ लोगों के सरकार एस्टेब्लिशमेंट के सामने रखने हैं। हमें उसके लिए मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। ऐसे घर बैठे ये सारी चीज़ें नहीं होती है सर। मैं घर पे बैठूंगा और बोलेंगे कि मतलब सरकार दी में मेडिकल हॉस्पिटल, सरकार मुझे जोनल ऑफिस भी देगा, फायर सर्विस भी देगा, सारी चीज़ें देगा, नहीं। इसके लिए उठना है। जब मैं सुबह निकलूंगा तभी मैं शाम को खाना खाऊंगा। सो सर्वाइवल के लिए आपको जो है ना तगदा करें, उठना पड़ता है, बैठना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, सरकार का अलग फॉल्ट है, लेकिन ये हमारा फॉल्ट है। हम इस चीज़ के लिए एक साथ नहीं खड़े होंगे। अगर हम खड़े होंगे इंशाल्लाह, मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो यहाँ पे नहीं होगी। हर चीज़ यहाँ पे दस्तियाब होगी, बशर्ते कि हम एक साथ होकर यूनाइट होकर इन सब चीज़ों की डिमांड करें और इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखें, और करेंगे इंशाल्लाह। ये लोगों से मैं, चूँकि हमारी वो जो यहाँ पे हमसाया है, हमारी माँ की तरफ थी, उनका इंतकाल हो गया, बड़ा दुख हुआ। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। लेकिन अब जो है ना एक इमोशंस होते हैं, इमोशंस की साथ जो है इंसान अपने जो है ना कभी कभी अपने जज्बात को कंट्रोल भी नहीं कर पाता। लेकिन मैं सब जो भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, सबसे गुजारिश करूँगा, परसों सीएमओ साहब आ रहे हैं, उनको जो है ना, बीएमओ साहब भी शायद छुट्टी पे हैं और सीएमओ साहब इस वक्त अभी ताज़ियत में थे, जनाजे में थे, और उन्होंने ही बोला था, क्योंकि कल थोड़ा सा हमारा एक बिजी शेड्यूल था। फिर उसके बाद उन्हें ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे का टाइम दिया 11 बजे। वेडनेसडे 11 बजे वो यहाँ पे आएंगे, और हम सब लोग, आपसे भी मैं गुजारिश करूँगा उस दिन यहाँ पे मौजूद रहिएगा। जब वो यहाँ पे होंगे तो हम सब मिलजुल के उनके सामने अपने मसले मसाइल रखेंगे, अपने इशूज़ रखेंगे, और उनको एड्रेस करने की पूरी तवक्को रखेंगे उनसे। देखो क्या कहता है, नाइट में ड्यूटी स्टाफ होता है, ठीक है ना। उस वक्त बजे थे 10:05 जी, ठीक है ना। तो हमारे डॉक्टर साहब ने उनका क्या कहते देखा गाड़ी में, वो ब्रॉड डेड था। फिर भी उन्होंने वो उतारा नीचे, CPR किया। एक रूल होता है कि हो सकता है पेशेंट को कोई जान वगैरह हो जो हम ये नहीं कर सके। ही वाज पालसलेस, उसका ऑक्सीजन 0 था, सैचुरेशन, ठीक है ना। BP वाज नॉट रिकॉर्डेबल, पीपल वाज फुल्ली डायलेटेड, नॉट रिएक्टिंग टू लाइट, दैट इज अ फुल साइन ऑफ डेथ, ठीक है ना। अब ऐसा होता है कि कभी खुदा ना खास्ता कि कई एक ये है कि आज इथिकल ये होता है, इसमें एक होता है कि आप ECG करा लो, उससे ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। बस उन्होंने उसको कहा आप ऐसा करें ECG के, क्योंकि यहाँ क्या कहते हैं तारकपुरा PHC है। PHC में ऐसा होता है कि टेक्नीशियन जो होता है वो एक होता है 10 से 4 तक ड्यूटी, ठीक है ना। और कभी कभी संडे में होता है उनका रोटेशन पर ड्यूटी, जिस तरह से क्या कहता है संडे का मुलाजमों को मिलता है, उसमें 1 या 2 ड्यूटी उसके होते हैं, उस दिन होता है। लेकिन आज रोस्टर में उसकी ड्यूटी नहीं थी, वो नहीं आई थी, ठीक है ना जी।
तो उन्होंने कहा आप कर सकते हैं कंफर्मेशन के लिए एक ईसीजी, बाकी इस तरह से ब्रॉड डेड है ये, जो उन्होंने सीपीआर करना था वो करना है वो किया। डॉक्टर हमारा मौजूद था वहाँ, फार्मासिस्ट मौजूद था, दूसरे लोग मौजूद थे, सभी लोग मौजूद थे। इसमें और कितना होता है, क्या कहता है, 10:05 पर क्या कहते हैं 5-7 मुलाजिम वहाँ थे जी। तो अब उन्होंने कहा कि ईसीजी क्यों नहीं होगा, उसी पर उनका ये था। हमने क्लैरिफिकेशन की कि ईसीजी नहीं हो, देखो वैसे भी अगर मिसाल को नॉर्मल दिन में क्या कहते हैं तारापुरा में 5 बजे कोई पेशेंट आ जाएगा, उसको क्या कहते हैं हमें डेड पेशेंट हो या नॉर्मल पेशेंट हो, उसको ईसीजी करना है, तो हमारे पास तो ईसीजी टेक्नीशियन नहीं ना है, वो तो 10 से 4 तक ड्यूटी है, हफ्ते में 6 दिन वो ड्यूटी दे देता है। तो गवर्नमेंट का कोई ये तो है नहीं पीएचसी पर आप नाइट में किसी को ईसीजी करने के लिए रखो, एक्सरे करने के लिए रखो, ठीक है ना। ये बेसिक लेवल का हॉस्पिटल है, ठीक है ना, बेसिक लेवल के हॉस्पिटल में इतना ही होता है बस। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए चीजें हमने वो रोस्टर बनाया हुआ है, उसी हिसाब से आते हैं डॉक्टर। देखिए डॉक्टर पूरे क्या कहते हैं 48 घंटे ड्यूटी दे देते हैं हफ्ते में, क्या कहता है जो एक नॉर्म है, ठीक है ना। हाँ, उससे कम कोई ड्यूटी नहीं देता है, ऐसी बात नहीं। वैसे देखे थिंग्स आर ऑब्वियस, अगर जरूरत पड़े हम देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हम देखेंगे, लेकिन थिंग्स आर ऑब्वियस। पेशेंट वाज ब्रॉड डेड एंड द डॉक्टर हैज रिटन ऑन द दिस टिकट क्या कहता है ब्रॉड डेड ना। जी, ठीक है ना।